मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई ने, सगे भाई ने अपनी बड़ी बहन, सगी बहन, जिसे वो आपा कहता था, बाजी कहता था, उसके साथ एक नहीं 3 बार ज़्यादती की है। उसका डीएनए भी लिया है, साबित हो गया है, इतराफ़े जुर्म भी हो चुका है। ये वाक़या कहाँ पर आया, किस तरह उसने प्लान रचाया, और फिर जो उसने अल्फाज कहे और जो अल्फाज कहकर अपनी बहन को ज़्यादती की। जब एक दफ़ा ज़्यादती हुई तो दूसरी दफ़ा कैसे हुई, तीसरी दफ़ा कैसे हुई, और कैसे पता चला, औरत बेचारी क्या करती रही जो बड़ी बहन थी और अकलौता भाई है, बाकी सब बहनें हैं। ऐसी नहज क्यों आई और कहाँ पर ले जाकर, होटल है, कौन सा होटल, किस जगह पर ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की गई, और ये कौन सा ख़ानदान और कौन सा इलाका है, ये सब कुछ मैं आपको तफसीलन बताता हूँ। नमस्कार। वैसे तो अपनी अम्मी, बहन, बेटी, पोती, बहू, बीवी और रखेलों पर समान लठ दृष्टि रखने वाले मस्तखरवंशी जानवर घरों में ही घोर मस्तखरवादी घरेलू खुदाई के माध्यम से अपने पशुग्रह की सभी मादाओं को मस्तखर के आदेशानुसार पेलते रहते हैं। परंतु रेवड़ राष्ट्र के पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाने वाली मस्तखरवंशियों की फख्तून प्रजाति पूर्ण रूप से घरेलू खुदाई आधारित जीवन ही जीती है, क्योंकि उनका मानना है कि पहाड़ी प्रदेशों में परे से मादाओं को घेर कर लाना दुष्कर होता है। इसलिए अपने घर परिवार के झुंड में उपलब्ध छोटी, बड़ी और बूढ़ी मादाओं को ही फख्तून प्रजाति में लठ प्रक्षालन हेतु उपयोग में लिया जाता है। आज इस चलचित्र में हमारी टीम फुद्दुद्दीन का अतिथि सदस्य ओगंडजेब हमें बताएगा कि कैसे रेवड़ राष्ट्र में एक फख्तून प्रजाति के मस्तखरवंशी नर ने अपनी सगी बड़ी बहन को अपनी लठ तृप्ति का साधन बनाया और निरंतर बनाता रहा। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप इस पूरी घटना का कारण और उस फख्तून प्रजाति के मस्तखरवंशी के द्वारा अपनी ही अम्मी तथा अन्य बहनों से भी लाठी प्रक्षालन करवाने की योजना के विषय में विस्तार से जानेंगे तो आपके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी कुछ समय के लिए रुक जाएगी। इसलिए बिना किसी विलंब के ओगंडजेब से विस्तार पूर्वक घटना के विषय में जानते हैं। ये केपीके के इलाके से है, मालाकंड के ये रहायशी हैं। एक अकलौता भाई है, बाकी सब बहनें हैं। बड़ी बहन जिसे वो आपा कहता है, उसे कहता है कि आओ आपा बाजी, मैं आपको सैर करवाने लेकर जाता हूँ। कहाँ पर? कलाम में। मालाखंड से कलाम की तरफ जाते हैं, सवाद पे रुकते हैं, उसके बाद कलाम और सवाद के दरमियान मदीन आता है। वहाँ पर ये कहती है कि मुझे लेकर चला जाता है, सैर सपाटा करवाता है। जैसे ही रात होती है मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता है, कोशिश करता है ज़्यादती करने की। मैं मिन्नत समाजत करती हूँ, रोला डालती हूँ, शोर मचाती हूँ, लेकिन मैं भी डर जाती हूँ। एक तो मेरी जान को ख़तरा, जिस तरह का ये जज्बाती हुआ, फिर मुझे अपनी इज़्ज़त का ख़तरा, और फिर मुझे ख़तरा इसकी जान का भी, क्योंकि जैसा भी है बदबख्त है, शैतान है, इब्लीस का भी बाप बना पड़ा है, लेकिन है तो मेरा भाई ना। ये कहकर वो चुप हो जाती है, मिन्नत समाजत करती है। अफसोसनाक वाक़या, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। एक दफ़ा वो मना करती है, कहती है कि आओ वापस चलें, नहीं जाता। अगली रात को फिर उसको ज़्यादती का निशाना बनाती है, फिर वो मिन्नत समाजत करती है, मुझे माफ़ कर दो, ये ना करो, बदबख्त हो तुम। लेकिन वो जो जुमले कहता है, वो अगर मैं जुमले आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि माशरे की बदबख्ती, बदहाली, फ्रस्ट्रेशन, नौजवानों की बुराई, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सुनकर समझकर मेरी तो रूह कांप रही है कि आखिर हम जा कर रहे हैं। अगली नस्ल जो हमारी होगी, इन दरिंदों से न बच्चे, न बच्चियाँ, न औरतें, न माएँ, न बीवियाँ, न बहनें, कोई महफूज नहीं है, जो अभी देख कर, सुन कर, समझ कर लग रहा है। बहरहाल 2 दफ़ा उसको वो ज़्यादती का निशाना बनाता है, फिर वो मिन्नत समाजत करती है, फिर उसे अपनी मौत का डर, फिर उसे अपनी इज़्ज़त का डर, फिर उसे अपनी भाई की ज़िंदगी का डर, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त का डर। वो कहती है कि तू इब्लीस है, शैतान है, बदबख्त है, मुझे माफ़ कर दे, ना कर मेरे साथ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तू और मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवा रहे, अभी सब बहनों की शादी नहीं हुई है, सबसे छोटा है, मेरी शादी नहीं करवा रहे, इसलिए मैं तुझे रेप का, तशद्दुद का, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाऊंगा और अपनी माँ को भी बनाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये इस तरह के कलमात उसे कहता है, और फिर तीसरी रात को फिर उसे जिनसी ज़्यादती की कोशिश करता है, और फिर वो जान बचाकर भागती है। बहरहाल उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बना ही डालता है, लेकिन अब उसने ठान ली कि बहुत हो गया, मेरी इज़्ज़त मेरे छुपाने में नहीं है। इसलिए वो फिर इस सारे वाक़े को रिपोर्ट करती है। उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वो उसके तीसरी दफ़ा जब उसे ज़्यादती का निशाना बनाता है, एक दफ़ा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों में आ जाती है, और फिर बिनते हवा जो रुस्वा होती है, तीसरी बार वो बेचारी खामोश, बेबस, और ये ज़्यादती अपनी सगी बहन, मैं किस तरह आपको बताऊं, उसको ज़्यादती का निशाना बना डालता है। और उसके बाद जब वो आती है, रिपोर्ट करती है,
उसी इलाके के अंदर, और वहाँ से एसएचओ से गिरफ्तार करता है, उसका बयान लेता है और वो एक बाले जुर्म भी कर लेता है, डीएनए भी मैच कर जाता है और वो ये कहता है, बारहा कहता है, एसएचओ तक को भी कहता है कि मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, मेरी बहन मेरी शादी नहीं करवा रही थी, इसलिए मैंने इसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। आप सोचें ज़रा समझें, माशरे की बदहाली का, जवानों की बदहाली का अब तरीका मकाम क्या आ चुका है, जहाँ पर माएँ, सगी बहनें, सगी बेटियाँ, सगे बेटे, उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। अपने ही बाप से, अपने ही भाई से और अपने ही बेटों से, चचाओं से, मामाओं से, मामू से, किसी से भी नहीं यार। खुदा के लिए सुधर जाएं। या हबीबी ना सुधरेंगे कभी भी, या हबीबी ना सुधरेंगे हम कभी भी। इस वीडियो के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने चैनल हम हैं सनातन से भी आप जुड़े। हम हैं सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचकता, ज्ञानवर्धक सूचना है तो आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक्स तथा टोपी डिटॉक्स से जुड़े रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।